हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर्टिकवुड। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है हाउ टू चेक ए यूज्ड एप्पल आईफोन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें किस तरीके से क्या क्या चीज़ें चेक करना चाहिए एक यूज्ड आईफोन खरीदने से पहले, स्पेशली कहीं वो नेटवर्क लॉक, आईक्लाउड लॉक या फिर लॉस्ट स्टोलन मोड पर तो नहीं, और साथ ही साथ हम चेक करेंगे इसकी ओवरऑल फंक्शनैलिटी। तो आइए शुरू करते हैं आज के स्पेशल वीडियो आर्टिकवुड टेक्नोलॉजीज में। फिजिकल कंडीशन। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे आईफोन का फिजिकल कंडीशन। हमें फ़ोन पर स्क्रैचेस चेक करना है, और एल्यूमिनियम बॉडी है तो स्क्रैचेस और डेंट चेक करेंगे, और ग्लास बैक है तो मेजर स्क्रैचेस या क्रैक्स चेक करना है, और कंडीशन के हिसाब से हम प्राइस बार्गेन कर सकते हैं। अभी हम चेक करेंगे आईफोन का मॉडल नंबर, सीरियल नंबर और इसका IMEI नंबर। इसके लिए हम जाएंगे सेटिंग्स में, जनरल पर, और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे अबाउट। यहाँ पर आपको इस फ़ोन के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, जैसे कि इसका सॉफ्टवेयर वर्जन, मॉडल नेम, मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, स्टोरेज कैपेसिटी और इसका IMEI नंबर। और अगर सेम फ़ोन का बॉक्स अवेलेबल है तो आप ये सेम चीज़ें बॉक्स से मैच कर सकते हो। अभी हम चेक करेंगे फ़ोन का एक्टिवेशन लॉक और ब्लैकलिस्ट स्टेटस। अगर आईफोन में एप्पल आईडी और फाइंड माई फ़ोन ऑन है तो एक्टिवेशन लॉक ऑन दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी इस फ़ोन पर एप्पल आईडी लॉग्ड इन है और फाइंड माई फ़ोन ऑन है। हम विजिट करेंगे iunlocker.net, और यहाँ पर हम इस फ़ोन का IMEI नंबर पेस्ट करेंगे और इसका स्टेटस चेक करेंगे। हमें नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर GSM ब्लैकलिस्ट स्टेटस क्लीन है। इसका मतलब ये फ़ोन लॉस्ट या स्टोलन मोड पर नहीं है। और इसके नीचे आप देख सकते हो फाइंड माई फ़ोन ऑन दिखा रहा है, जिसका मतलब अभी ये फ़ोन एप्पल आईडी से अटैच्ड है और आप इस पर अपनी एप्पल आईडी एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। अभी हम ये सेम स्टेटस चेक करेंगे फाइंड माई फ़ोन ऑफ करके और एप्पल आईडी साइन आउट करके। हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ब्लैकलिस्ट स्टेटस क्लीन है और फाइंड माई फ़ोन ऑफ दिखा रहा है। तो अब ये फ़ोन रेडी है फैक्ट्री रीसेट के लिए और न्यू एप्पल आईडी से एक्टिवेट करने के लिए। तो कोई भी आईफोन खरीदने से पहले आपको सबसे पहले चेक करना है इसका फाइंड माई फ़ोन ऑफ है और एप्पल आईडी साइंड आउट है। नेटवर्क लॉक चेक करने के लिए हम इंसर्ट करेंगे एक वर्किंग सिम कार्ड। हमें सिम ट्रे ओपन करना है और इंसर्ट करना है एक सिम कार्ड। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर नेटवर्क प्रोवाइडर नेम भी आ गया है, जो कि वोडाफोन है। तो ये फ़ोन करियर लॉक नहीं है और इसका सिम कार्ड ट्रे भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। फैक्ट्री रीसेट करने के लिए हम जाएंगे सेटिंग्स पर और क्लिक करेंगे जनरल। फिर नीचे स्क्रॉल करके हमें क्लिक करना है रीसेट पर, और फाइनली हम सेलेक्ट करेंगे इरेज ऑल कंटेंट्स एंड सेटिंग्स। इरेज नाउ पे क्लिक करेंगे और पासकोड है तो हमें पासकोड एंटर करना है, एंड फाइनली हमें इरेज आईफोन सेलेक्ट करना है। फ़ोन इरेज हो रहा है। इसे हम फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। ये तकरीबन 1.5 से 2 मिनट लेता है फॉर्मेट होने के लिए। ये हमारा फ़ोन रीसेट होकर इनिशियल सेटअप के लिए रेडी है। इसे हम फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। फिलहाल हम फेस आईडी और पासकोड स्किप करेंगे, जो हम आगे सेट करेंगे। ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अभी हम एप्पल आईडी सेट कर लेते हैं, जिसके लिए हम जाएंगे सेटिंग्स पर और यहाँ पर हम टाइप करेंगे एप्पल आईडी एंड पासकोड और नेक्स्ट करेंगे। ये साइन इन हो रहा है आईक्लाउड पर। तो ये एप्पल आईडी सेट हो चुका है और बाय डिफ़ॉल्ट हमारा फाइंड माई फ़ोन ऑन हो गया है। अभी हम चेक करेंगे आईफोन्स के फिजिकल बटन्स को। राइट साइड में है साइड बटन और सिम कार्ड ट्रे। बॉटम साइड में है लाइटनिंग पोर्ट और लाउड स्पीकर ग्रिल्स। लेफ्ट साइड में है वॉल्यूम बटन और साइलेंट स्विच। बैक साइड में है मेन कैमरा विथ फ्लैश लाइट, और डिस्प्ले नॉच में है फ्रंट कैमरा, स्पीकर्स और सेंसर्स। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इसका साइड बटन। तो हमें इसे प्रेस करके चेक करना है। आप देख सकते हो ये सही से वर्क कर रहा है। और अभी हम चेक करेंगे वॉल्यूम बटन। ये वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन सही वर्क कर रहा है। एंड यहीं पर है रिंगर साइलेंट स्विच,
जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो, हमें साइलेंट मोड ऑन ऑफ स्विच का मैसेज आ रहा है। इसका मतलब इसका स्विच भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो इसके साइड बटन्स, वॉल्यूम बटन्स और साइलेंट स्विच प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। अभी हम चेक करेंगे इसका लाइटनिंग पोर्ट। लाइटनिंग पोर्ट हम चेक करेंगे चार्जर और लाइटनिंग ईयरफोन्स कनेक्ट करके। तो ये हमने कनेक्ट कर लिया है चार्जर और ये चार्जिंग हो रहा है। हम लाइटनिंग केबल फ्लिप करके दोनों साइड से चेक करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इसका चार्जिंग पोर्ट सही वर्क कर रहा है। सिमिलरली हम चेक करेंगे लाइटनिंग ईयरपॉड्स, जिससे हमारा लाइटनिंग पोर्ट थॉरली चेक हो जाएगा। ईयरपॉड्स पर हम वॉल्यूम बटन प्रेस करेंगे तो हमें स्क्रीन पर वॉल्यूम स्टेटस दिखाई देगा, और जब हम सेंटर का प्ले पॉज बटन प्रेस करके रखेंगे तो सिरी एक्टिवेट हो जाएगी। और ऑडियो आउट के लिए आप कोई भी गाना प्ले करके लेफ्ट और राइट ईयरपॉड्स चेक कर सकते हो। फेस आईडी चेक करने के लिए हम जाएंगे सेटिंग्स पर और स्क्रॉल करेंगे फेस आईडी एंड पासकोड पर, और यहाँ क्लिक करेंगे सेटअप फेस आईडी। हमें ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। हमने सक्सेसफुली फेस आईडी एक्टिवेट कर लिया है। तो इस फ़ोन का फेस आईडी प्रॉपर काम कर रहा है। अभी हम चेक करेंगे इसका डिस्प्ले चेक करने के लिए हम ब्राइटनेस शॉर्टकट को 3D टच करेंगे तो हमें 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, ट्रू टोन, नाइट शिफ्ट और डार्क मोड। ट्रू टोन एक नया फीचर है जो कलर टेम्परेचर एडजस्ट करता है बेस्ड ऑन सराउंडिंग लाइट। नाइट शिफ्ट मोड ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कलर को वार्म करता है, और iOS 13 से हमें डार्क मोड का ऑप्शन भी मिल जाता है। अभी हम ब्राइटनेस को फुल ब्राइट और एकदम डिम करके चेक करेंगे। 0 ब्राइटनेस पर भी आपको स्क्रीन दिखाई देना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हो। अभी हम चेक करेंगे इसका 3D टच या हैप्टिक टच। हम जब आइकन को फोर्सफुली प्रेस करेंगे तो हमें मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देंगे। एप्पल ने 2019 में 3D टच फीचर को हैप्टिक टच फीचर से रिप्लेस कर दिया है, जो ऑलमोस्ट 3D टच जैसा ही काम करता है। तो जैसे कि हमने देखा, इसका 3D टच प्रॉपर वर्क कर रहा है। अभी हम चेक करेंगे इसका टच स्क्रीन। सबसे पहले हम असिस्टिव टच ऑन कर लेंगे। एक्सेसिबिलिटी में टच ऑप्शन में जाकर हमारे स्क्रीन पर यह सर्कुलर आइकन आ गया है, जिसे हम होल्ड करके डिस्प्ले के सभी एरिया पर स्क्रॉल करेंगे। पहले हम एजेस चेक कर लेंगे और फिर स्क्रीन पर। हमें ध्यान देना है कि ये सर्कुलर आइकन हमारे फिंगर के साथ इंटैक्ट रहे। जैसे कि आप देख सकते हो, ये एकदम इंटैक्ट है, मतलब हमारा टच स्क्रीन फुल डिस्प्ले पर वर्क कर रहा है। सिमिलरली आप कीबोर्ड के थ्रू टाइप करके भी टच स्क्रीन चेक कर सकते हो। तो हमारा टच स्क्रीन बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। अभी हम चेक करेंगे इसका फ्रंट एंड बैक कैमरा विद पोर्ट्रेट मोड। हेलो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो इसका फ्रंट कैमरा प्रॉपर काम कर रहा है। अभी हमने इसका पोर्ट्रेट मोड ऑन किया है, जिससे पीछे का बैकग्राउंड ब्लर हो गया है, और यहाँ पर हम डिफरेंट लाइट इफेक्ट्स सेट कर सकते हैं। अभी हम इसका बैक कैमरा चेक कर लेंगे। हम बैक कैमरा का भी पोर्ट्रेट मोड चेक कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, इसका भी बैकग्राउंड ब्लर हो गया है। तो इसका फ्रंट एंड बैक कैमरा प्रॉपर काम कर रहा है। वाईफाई चेक करने के लिए हमें सिंपली वाईफाई में जाकर किसी भी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करना है, और नियर बाय वाईफाई नहीं है तो आप अपने फ्रेंड के मोबाइल पर हॉटस्पॉट ऑन करके इस फ़ोन पर वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो। वाईफाई कनेक्ट होने के बाद हमें सिंगल स्ट्रेंथ चेक करना है और ब्राउज़र से वेबसाइट ब्राउज करके चेक करना है। तो इसका वाईफाई प्रॉपर वर्क कर रहा है। अभी हम चेक करेंगे ब्लूटूथ। सेटिंग्स में जाकर हमें ब्लूटूथ ऑन करना है। फिलहाल हम यूज़ करेंगे एक बीट्स का ब्लूटूथ हेडफोन्स। इसे मैं ऑन कर लेता हूं। ये हेडफोन्स का पॉपअप आ गया है, इसे हम कनेक्ट कर लेंगे। तो ये हेडफोन्स वाया ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया है, मतलब इसका ब्लूटूथ प्रॉपर वर्क कर रहा है। और सिंस हमारा वाईफाई और ब्लूटूथ प्रॉपर वर्क कर रहा है, मतलब इस फ़ोन का एयर ड्रॉप और हॉटस्पॉट फीचर भी प्रॉपर फंक्शन करेगा।
बैटरी चेक करने के लिए पहले हम इसकी हेल्थ चेक कर लेंगे सेटिंग्स में जाकर। बैटरी हेल्थ में यहाँ पर हमें इसकी हेल्थ 92% दिखाई दे रही है। 90% के ऊपर है तो हेल्थ बहुत ही बढ़िया है, और अगर 80% से नीचे है तो अकॉर्डिंग टू एप्पल ये कम बैटरी बैकअप देगा। इसका रियल टाइम परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम इसे एक और तरीके से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी बैटरी कितनी परसेंटेज चार्ज है चेक कर लेंगे, और फिर हम कैमरा ऑन करके बर्स्ट मोड से कंटिन्यूस फोटोज क्लिक करेंगे। इस तरीके से दो चीज़ चेक हो जाएंगी, पहले तो इसकी बैटरी सस्टेनिंग पावर और सेकेंडली इसका स्टोरेज डिवाइस। हमें ध्यान देना है कि फ़ोन इस दौरान हैंग या रिस्टार्ट ना हो। अगर फ़ोन हैंग या रिस्टार्ट हो जाता है तो मतलब इसका स्टोरेज या बैटरी इशू है। इसे हम फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो ये हमने टोटल 600 फ़ोटो ले ली है, और आप देख सकते हो इसकी बैटरी 60% चार्ज है, मतलब सिर्फ 2% बैटरी ड्रेन हुई है। अगर 6% तक ड्रेन होती है तो भी नॉर्मल है। और ये हमारा फ़ोन पीछे से थोड़ा वार्म हो चुका है, जो कि नॉर्मल है। अगर ज़्यादा गर्म है तो इट्स नॉट नॉर्मल। जीपीएस और जायरोस्कोप चेक करने के लिए हमें बिल्ट इन मैप्स एप्लीकेशन ओपन करना है, और इस ऐप को लोकेशन एक्सेस देना है ताकि ये आपका प्रेजेंट लोकेशन दिखाए। जैसे कि ये प्रॉपर लोकेशन दिखा रहा है जहाँ से मैं इसे ऑपरेट कर रहा हूँ। और कंफर्म करने के लिए हम कोई भी लोकेशन सर्च करके उस लोकेशन के डिस्टेंस और टाइम रिक्वायर्ड टू रीच चेक कर सकते हैं, जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि इसका जीपीएस प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो ये हमारा जीपीएस प्रॉपर वर्क कर रहा है। अभी हम चेक करेंगे जायरोस्कोप। जायरोस्कोप चेक करने के लिए हम इसी मैप्स पर कंपास को एनेबल करेंगे। जब हम फ़ोन को रोटेट करेंगे तो आप देख सकते हो कि इसका नॉर्थ एक्सिस एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका जायरोस्कोप भी प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। अभी हम चेक करेंगे इसका प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर बेसिकली नियर बाय ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके डिस्प्ले ऑफ कर देता है बैटरी सेव करने के लिए। इसकी लोकेशन है डिस्प्ले नॉच पर फ्रंट कैमरा के बाजू में। तो इसे चेक करने के लिए हम एक कॉल करेंगे और फ्रंट नॉच को ब्लॉक करेंगे तो इसका डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा। ये हमने कॉल लगा दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो फ्रंट नॉच को ब्लॉक करने से इसका डिस्प्ले ऑफ हो रहा है। सो इसका प्रॉक्सिमिटी सेंसर परफेक्टली काम कर रहा है। अभी हम चेक करेंगे इसका वायरलेस चार्जिंग फीचर। इसे चेक करने के लिए हमें लगेगा एक ची सर्टिफाइड वायरलेस चार्जर। हमारे पास है एक बेल्किन का ची वायरलेस चार्जिंग पैड। इसे ऑन करके जैसे ही फ़ोन को इस पैड पर रखेंगे आपका फ़ोन चार्ज होना शुरू हो जाएगा। आईफोन का डिस्प्ले ऊपर की तरफ होना चाहिए और बैक पैनल टच होना चाहिए चार्जिंग पैड से। वायरलेस चार्जिंग के लिए हमें आईफोन में कोई सेटिंग्स नहीं करना है, तो इस आईफोन का वायरलेस चार्जिंग फंक्शन प्रॉपर वर्क कर रहा है। अभी हम एक ओवरऑल परफॉर्मेंस टेस्ट कर लेंगे, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। इसके लिए हमें एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है AnTuTu बेंचमार्क। इस एप्लीकेशन से हमें इस आईफोन का प्रोसेसर, ग्राफिक्स, रैम और इसका यूज़र इंटरफेस परफॉर्मेंस चेक हो जाएगा। तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड में ये काफ़ी सारे टेस्ट रन कर रहा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा ये एक ऑप्शनल परफॉर्मेंस टेस्ट है, लेकिन आप इस एप्लीकेशन को रन करके सेम आईफोन मॉडल के साथ कंपेयर कर सकते हो, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि ये फ़ोन प्रॉपर परफॉर्मेंस दे रहा है कि नहीं। लेकिन आप जो आईफोन से इसे कंपेयर करोगे वो सेम आईफोन मॉडल होना चाहिए विद सेम iOS वर्जन, वरना बेंचमार्क डिफर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का टोटल आईफोन टेस्टिंग वीडियो। थैंक यू। तो दोस्तों आई होप आपको हमारा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।